सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे ही पाकिस्तानी चाटुकार चीमा ने भारत और भारतीय सेना के ऊपर उंगली उठाई, वैसे ही आरजू काजमी ने चीमा की बैंड बजा दी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारा देश भारत के बारे में। तो वीडियो जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आरी हों, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना? पहली बात। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि वो कई दफा ये बात कर चुके हैं अमित शाह साहब कि कश्मीर ले लेंगे। ये इलेक्शनों से पहले चलता था, वहां पे बातें होती थी, और अब तो इंडिया के फौजी कहते हैं क्या बात करते हो, मार खानी है, ये कश्मीर तो संभाला। अभी वो हमारे जनरल कुलकर्णी साहब हैं, पता नहीं कौन से जनरल साहब है, मेरा भी उनके साथ रहता है राब्ता, नॉट कुलकर्णी बट देयर इज समवन एल्स, एनी अदर गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो, क्या कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हो? वो एक कर्नल साहब है, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, एक जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मैडम, घुस के क्या मारना है उन्होंने, क्या नहीं उन्होंने नहीं सर, मैं किसी भी कंट्री का फौजी हो, वो कभी ये नहीं कह सकता कि क्या मार खानी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि वहां का कोई फौजी ये कहेगा कि क्या मार खानी है। वैसे किसने मार खानी है ये नहीं बताया आपने। उन्होंने पूरी बात सुनी थी आपने? वो किसके मार खाने की बात कर रहे थे? लेकिन मैडम आप लेकिन बात सारी सर, फिर देखें सर, आप बात सारी फिर वही है कि आप जो उन्होंने कहा था ना कि आपने कहा जी उनके कोर्ट ने कहा, तो फिर उन्हें जो है इलेक्शन कराने पड़ गए। तो सर चले, उनकी कोर्ट की चलती तो है, हमारे यहाँ तो कोर्ट जो है वो ऐसी हो गई है कि अब लोग रिजाइन कर करके भाग रहे जजेस कि भाई यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ तो कोर्ट आजाद ही नहीं है। लेकिन यकीनन वहां पर सर आपने खुद देखा कि कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर। भारत की साइड पे हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट? कोई नहीं कर सकते, जाहिर इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना नेटवर्क सर्विस अच्छी है, ना मोबाइल सर्विस अच्छी है। लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं, वो देखो उनके यहाँ क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। अब ये इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई एक, उसके बाद इनको हटा दिया गया, तब भी ये वैसे ही बढ़ बढ़ के बस ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई? कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स नहीं दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। सर उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आपका एक अपना, एक ऐसी जगह जहां आप गए ही नहीं है, जहां जब आए ना, वैसे मुझे तो लग रहा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मैडम, मान गया हूं आपको। पीआरओ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस आरजू काजमी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब इतनी अच्छी तो एनडीटीवी भी पॉलिशिंग नहीं करता मैडम, जितनी आप जो है ना मोदी क्या सरकार मैं झूठ बोल रही हूँ तो सर बोलिए ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए। मतलब क्या वहां पे इवेंट्स नहीं हुए? क्या क्या वहां पे बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते उनकी साइड कश्मीर में? क्या वहां पर इंटरनेट सर्विस हमारी इंटरनेट सर्विस से बेटर नहीं है? क्या वहां? ओहो ये क्या हो गया सर किधर भाग गए सर? आप सब भागा मत करें शो छोड़ छोड़ के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ देखे आपके झूठ बोलने पे जो है वो स्ट्रीम यार्ड भी नाराज हो गया, उसने आपको इस साइड पे कर दिया। कहाँ गए सर? क्या हो गया? हेलो, अरे ये
सर छुपाते सच ये सुनकर, ये क्या पता हो नहीं गया है, क्या इनको क्यों खराब ले हो आए गया आप? मतलब हाँ यार हम भी ठीक है अपने अपने मुल्क और पाकिस्तान की बड़ी करते हैं यार, मतलब हम भी बहुत करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए। मतलब आप तो यार ऐसे करती हैं खुदाई कसम, वो भी परेशान हो जाते होंगे कि यार वाह, मतलब छा गई है आरजू साहबा है। नहीं 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 सर, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ वाले भी बोल सकते हैं और वहां वाले भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने जहां तक देखा सुना है तो प्राउड ऑफ यू। वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाहे उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही हो। लेकिन मोदी सरकार जो है वो सर वहां पर अपनी साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब सर, अब आप अगर अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं बहुत प्लीज मुझे जबरदस्त बात करेक्ट की कर आपने। दें। प्लीज मैं लोग बताएं, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं अगर मैंने गलत बोला है। करने वाले रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, आज तक, दिस दैट सबको पीछे छोड़ गए आप सब, मतलब फ्लॉप। एवं जो गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन टीवियों के ऊपर, बंद की जानी चाहिए। मतलब आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, मतलब द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मतलब आई जस्ट रिस्पेक्ट दिस द वे आप चीजों को पोर्ट्रे करती हैं एंड नहीं देखिए, अगर मैं गलत कह रही हूँ सर तो मैं ठीक है, कह ठीक रही है, हूँ ना कि पाकिस्तान से और भारत से दोनों जगह से लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्या वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्या बिल्कुल हो वहां रही है। सऊदी अरब पैसा नहीं लगा रहा? क्या लगा रहा है। वहां पर रोड्स, मैंने मुझे कर्नल शैलेंद्र सिंह का वीडियो मेरे जो चैनल जो बंद कर दिया मोदी जी ने उस पर मौजूद है। उन्होंने मुझे लाइव हमने शो किया था और उन्होंने मुझे सारी रोड्स और मार्केट और सब कुछ दिखाया था और बड़े अच्छा सब कुछ बना हुआ था। तो मैं क्या करूं? मैं कहूं कि नहीं आप आपने सर सुना आप झूठ होगा बोल रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्रा के साथ मैं हूं, आरजू काजमी पाकिस्तान से। ठीक है, तो सर कैमरामैन मैं कर्नल शैलेंद्रा के साथ, कर्नल शैलेंद्रा सिंह के साथ मैं हूं, आरजू काजमी इस्लामाबाद से। नाजरीन ये देखें आप, मतलब आप भी यार, खुदा ही कसम आपने, मतलब हम भी बड़ी छोड़ते होंगे यार अपने हुकूमत को डिफेंड करने के लिए आप कर्नल कभी। शैलेंद्र को कह रहे कि वो छोड़ रहे थे, वो दिखा रहे थे ना। उन्होंने सारा एरिया दिखाया सर, उन्होंने मैंने मार्केट कहा दिखाई छोड़ रहे थे, शॉप। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप कि हम छोड़ रहे थे? मैं मैंने कह तो रही कहा हूँ कि वहां सब कुछ कैमरामैन, था। मैंने कहा कैमरा, आप आप कह रही उन्हें हैं कि कैमरा मैन, उन्होंने अपने मोबाइल सर कुछ उन्होंने क्या खुदा अपनी का। आंखों से दिखाया था आपको? कैमरे से ही दिखाया था ना यार, क्या कह रही है यार। यार डॉक्टर साहब छोड़े, मतलब अब आपके मुंह से बात निकल गई, बट दैट डज नॉट मीन आप उसको नहीं गैर जरूरी नहीं बात मैं समझे। आपको ये नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां डेवलपमेंट हुई है ना। अगर कैमरामैन अगर आपकी कर्नल साइड पे शैलेंद्र हुई है सिंह तो के आप साथ बता मैं दीजिए। हूँ, आरकू काजमी इस्लामाबाद से। मतलब बनता तो यही है ना जुमला, कि कैमरामैन कर्नल शैलेंद्रा, हमारे भी दोस्त हैं यार। कर्नल साहब क्या हो गया आपके के अकेले, हाँ ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं आपके भी बिल्कुल। कैमरामैन कर्नल शैलेंद्रा सिंह साहब रिटायर्ड के साथ, जो कि दिल्ली से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और मैं हूं इस्लामाबाद से। दिल्ली आरजू से नहीं काजमी, ज्वाइन किया, वो कश्मीर में थे। कश्मीर से, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहा हो सकता है दिल्ली से आपको कश्मीर दिखा दें। वहां पे बहुत टेक्नोलॉजी है मैडम, बड़ा कुछ चीजें बदल गई हैं वहां पे। एनडीटीवी और ये सारे जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, और माशाल्लाह वहां पे जो बॉलीवुड के स्टूडियो, वहां पे बहुत कुछ अंदर ही स्टूडियो के अंदर ही कश्मीर बना लेते हैं वो डोंट वरी, आपको पता ही है उनका। आई आपको पता है, मैं तो वैसे ही बड़ा फैन हूँ, मेरे तो दोस्त हैं वहां पे। तो ये चीज अप्रिशिएट मैं करता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वो तालिबान पहुंच गए हैं अफगानिस्तान में, उधर इंडिया में, मोहब्बतें ही मोहब्बतें, लॉटरी ही लॉटरी। मतलब मैडम हमें तो बहुत परेशानी बन गई हमारे लिए, क्या करना चाहिए हमें? हमने अफगानिस्तान को खो दिया, आप क्या कह रही हैं? आपका ये मकसद है? आप ये बताना चाहती हैं इस इवेंट के बाद, या कि समझती हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अभी है? कैमरामैन नहीं, सॉरी, कैमरामैन तो नहीं, आप अकेली हैं। तो मतलब ये क्या अफगानिस्तान के साथ क्या, ये अफगानिस्तान है बोले तालिबान वहां इंडिया पहुंच गया मैडम, हमारे हमें छोड़ के, हम हमारे से मोहब्बत खत्म कर दी। सर हम उन्हें दे क्या रहे थे? हम तो खुद उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। हम तो खुद कह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से फौरन निकल जाए और अफगानिस्तान चले जाए, हमने इनको नहीं रखना। तो सर फिर हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की मतलब कहीं भी जाए सर। उनको यहाँ से जब आपने निकाल दिया उसके बाद अफगानिस्तान वाले अमेरिका जाएं, दुबई जाएं,
इंडिया जाएं, आपको किस बात की फिक्र लगी हुई है? आपने क्यों ये समझ रखा है कि आप कोई खुदाई फौजदार है, आपसे पूछ के वो हर जगह जाएंगे? सर वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे सर, आप छोड़िए सर, खामोश। सर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं सर? आपकी आंखों में आंसू आ गए सर मेरी बात सुन के। सर टिश्यू ले आपका लीजिए। क्या पता, मुझे अगले हफ्ते ये बता दे, मुझे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद काबुल से बताया, कैमरामैन आमिर मुत्तकी के साथ मैं हूँ आरजू काज़मी। आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कुछ भी दिखा सकती हैं आप यहाँ पे, तो मतलब नहीं सर, नहीं मैंने अफगानिस्तान की जब गवर्नमेंट बनी थी तब जरूर मैंने रिपोर्टिंग वहां से देखी थी, की थी। आप जानते हैं बहुत से पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट वहां गए थे। गनी ब्रदर के साथ मैं हूँ आरजू काज़मी पाकिस्तान। नहीं मैं अफगानिस्तान नहीं जाती सर, मेरी तौबा। मुझे आवाज आगे वो शटल कॉक पहन के नहीं घूमना सर मुझे। नहीं सर मुझे, सर मैं ऐसी थोड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना आई एम अ बैड मुस्लिम, तो मुझे नहीं जाना। चिड़ी छिक्के वाला बुर्का नहीं पहनेगी क्या? ना उसको बोलते ना हैं ना ना शटल कॉक। शटलकॉक, पीकॉक। नहीं सर, मैंने क्यों पहनना है सर? सर मैं तो नहीं जाऊंगी सर, लेकिन ये कि हाँ हमारे यहाँ से बहुत से जर्नलिस्ट गए थे सर, जब 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट बन। वो बुलाते नहीं है सर ना वो बुलाए ना मुझे जाना है, मुझे कोई शौक नहीं अफगानिस्तान जाने का। बात कर रहा हूँ, भारत वाले बुलाते नहीं है उधर, हमने नहीं जाना तो नहीं सर हम पहुंच नहीं सकते, चीन हम पहुंच नहीं सकते, इधर पानी पानी है मैडम, आप क्या कर रहे हैं? आप हमें तो कुछ सर क्या करें सर, सही बात है सर, भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबरदार आए तो सर जाहिर हम तो कहीं नहीं जा सकते। तो सर आप यहीं रहिए ना सर, इतनी अच्छी कंट्री आप लोगों ने बनाई है, आराम से बैठकर कॉफी शॉफी पीजिए सर गोल्ड के मग में। सीमा, ये तो दुनिया जानती है और इतिहास गवाह है कि किसकी फौज भगोड़ा है, और जब जंग की बारी आती है तो कौन अपनी पोस्ट छोड़ के भागता है, और वक्त आने पे ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की कितनी ठुकाई होने वाली है। तो बस इंतजार कर दोस्तों। आशा करता हूं जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के मजे लिए और मुंह तोड़ जवाब दिया, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा और वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।